नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। आइए डालते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर एक नजर। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण आज से वर्चुअली होगा। 2 दिन तक शपथ ग्रहण। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया से शुरू हो रही है। गांव की सरकार की रीढ़ माने जाने वाले ग्राम प्रधान के निर्वाचित प्रत्याशी आज से 2 दिन तक वर्चुअल माध्यम से शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद यह अपना काम प्रारंभ करेंगे। निर्वाचित प्रधानों की संख्या अधिक होने के कारण शपथ ग्रहण 2 दिन तक चलेगा। 27 को सभी ग्राम प्रधान बैठक के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि ग्राम प्रधानों को शपथ ग्रहण के बाद किसी भी प्रकार का ना कोई उत्सव होगा और ना ही विजय जुलूस निकाला जाएगा। अगर कहीं पर भी ऐसा होता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में दिव्यांगों को शादी करने पर मिलेंगे 35,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। जानिए क्या है पूरी योजना। दिव्यांगों से शादी करने या दंपत्ति के दिव्यांग होने पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए दिव्यांगों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संचालित शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांगजनों को राशि देने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ना के तहत पुरुष के दिव्यांग होने पर प्रोत्साहन पुरस्कार 15,000 एवं महिला के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपए मिलेंगे। लाभार्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ वेबसाइट upsd.go.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी में जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव 15 जून के बाद 10 जुलाई तक संपन्न कराने की तैयारी। प्रदेश में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 15 जून के बाद कराए जाएंगे। 10 जुलाई तक दोनों चुनाव संपन्न कराने की तैयारी है। सरकार ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 15 जून से 10 जुलाई के बीच इन दोनों चुनावों को कराने की योजना बनाई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी SK सिंह ने बताया कि यदि कोरोना कर्फ्यू 31 मई के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया तो चुनाव प्रक्रिया जून के दूसरे सप्ताह से भी शुरू की जा सकती है। कल से यूपी में दिखेगा चक्रवाती यास का असर। शुरू होगा आंधी पानी का सिलसिला। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान यास के असर के चलते उत्तर प्रदेश 26 मई से 28 मई के बीच आंधी पानी का सिलसिला चलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के साथ यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में भी इस चक्रवाती तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से सटे यूपी के पूर्वी अंचलों में 26 से 28 मई के बीच धूल भरी आंधी चलने और बारिश होने के आसार हैं। यूपी सरकार का ऐलान, मृत शिक्षकों के आश्रितों को पद रिक्त न होने पर भी नौकरी। बेसिक शिक्षा विभाग में लिपिक की रिक्तियां न होने पर भी मृत शिक्षकों के आश्रितों को इसी श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। यह घोषणा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि जो मृतक आश्रित BEd, DLEd और TET डिग्री धारक हैं उनको शिक्षक और जो TET पास नहीं है उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाए। विभाग में 1621 से ज्यादा शिक्षकों और सैकड़ों अधिकारियों कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि पहले मृत शिक्षकों के आश्रित उच्च शिक्षित होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए बाध्य होते थे क्योंकि लिपिक के पद पर रिक्त नहीं होते थे। यह व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तीसरी श्रेणी की अर्हता रखने वाले मृतक आश्रितों को पद न होने पर भी नियुक्ति दी जाएगी। जून के पहले सप्ताह तक होगा निर्णय। परिषद के अधिकारी ने दिया बड़ा बयान। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 12वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अंकों को वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभी जिला विद्यालयों ने फरवरी 2021 में आयोजित कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड और 11वीं कक्षा की छमाही व वार्षिक परीक्षा 2020 में प्राप्त अंकों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को शुरू कर दिया है। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने 28 मई तक प्राप्त अपलोड करने का आदेश दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारी ने बताया कि केंद्र द्वारा CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए जो निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार प्रदेश में इंटरमीडिएट के संबंध में घोषणा की जाएगी। अगर जून के पहले सप्ताह तक मानव संसाधन मंत्रालय 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लेते हैं तो प्रदेश में भी इंटर के विद्यार्थियों को प्रोन्नति दी जाएगी। पहली बार EPFO 2 किस्तों में देगा ब्याज। जाने आप पर क्या पड़ेगा असर। बजाज कैपिटल के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा का कहना है कि EPFO का ब्याज अभी भी सबसे बेहतर है। भले ही EPFO ने वर्ष 2019-20 के लिए 8.50% दर की ब्याज देने का फैसला किया है। यह पिछले वर्ष के 8.65% के ब्याज के मुकाबले से कम है, लेकिन यह अभी तक बाजार में चल रही दरों में सबसे ज्यादा है। हालांकि EPFO ने इस साल सब्सक्राइबर्स को ब्याज का भुगतान 2 किस्तों में देने का फैसला किया है। EPFO का कहना है कि उसके पास
इस समय पर्याप्त फंड नहीं है, इसलिए ब्याज का पूरा भुगतान एक साथ नहीं किया जा रहा है। इसके पास पूरा फंड क्यों नहीं है, इसके लिए निवेश के पैटर्न को देखा जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएफओ ट्रस्ट इक्विटी बाजारों में भी निवेश को अधिकृत है। वर्ष 2018 में यह घोषणा की गई थी कि ईपीएफओ 15% तक राशि इक्विटी बाजार में निवेश कर सकता है। हो सकता है इस पर वैसा रिटर्न नहीं मिले जिसकी कल्पना की गई थी। वैसे भी कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था के साथ साथ शेयर बाजार भी पस्त है। बिना कोरोना वैक्सीनेशन एग्जाम के पक्ष में नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले पहले टीका फिर परीक्षा। यूपी में जल्द ही बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं। अब यूपी के पूर्व सीएम और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पहले वैक्सीनेशन हो, उसके बाद ही एग्जाम हो। हाल ही में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा था कि यूपी में बोर्ड एग्जाम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार से सुझाव मिलने के बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही 1 महीने के भीतर एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव बिना वैक्सीनेशन परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। किसान आंदोलन कल यानी 26 मई को पूरे हो रहे 6 महीने। जाने किसानों ने इस दिन के लिए क्या बनाई है रणनीति। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में बीते करीब 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, कल यानी 26 मई बुधवार को किसानों के इस आंदोलन को 6 महीने हो जाएंगे। वहीं किसानों की ओर से तय किया गया 26 मई को वे पूरे देश में काला दिवस मनाएंगे। आगामी 31 मई को एक और अहम बैठक होगी जिसमें किसान नेता आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान 26 मई को देश भर में अपने अपने घरों, वाहनों पर काले झंडे लगाएंगे। वहीं कुछ दिन पहले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बार फिर बातचीत शुरू करने की अपील की थी। अब इस पत्र को लेकर किसान नेताओं में आपसी विरोध और खींचतान शुरू हो गई है। हालांकि आंदोलन से जुड़े प्रमुख किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा इन्हें किसानों के बीच का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। वहीं आज की आखिरी खबर कोरोना पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के 3,981 नए केस, 157 मौतें। प्रदेश में मई में 75% रोगी हुए कम। अब 76,703 एक्टिव केस। 25 दिन पहले यह संख्या 3.10 लाख थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब धीमी पड़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 3,981 नए मरीज मिले। रविवार को 4,844 मरीज मिले थे, यानी एक दिन में प्रदेश में करीब 18% मरीज कम मिले हैं। वहीं 11,918 मरीज ठीक हुए हैं। इससे एक्टिव केस में गिरावट आ रही है। 30 अप्रैल को प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,10,783 एक्टिव केस थे, यानी जिनका इलाज चल रहा था। यह संख्या घटकर अब 76,703 पर पहुंच गई है, यानी सक्रिय केस 75% की कमी आई है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।